हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनकी डट के तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो जेईई एडवांस 2011 चैप्टर का नाम आयनिक इक्विलिब्रियम। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, वही सॉल्युबिलिटी के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के पूछे हैं जेईई एडवांस ने। ठीक है ना, चलिए क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl KSP आपको दे रखा है, 0.1 मोल CuCl KSP आपको दे रखा है, इज एडेड द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस इन द सॉल्यूशन इज दिस, और आपसे x की वैल्यू पूछी है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर आप क्वेश्चन को थोड़ा तरीके से समझें तो जैसे AgCl है तो आप AgCl को तोड़ेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो AgCl को अगर आप देखेंगे तो AgCl को आप ऐसे ही तो देखेंगे, Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अरे हाँ या ना बोल दो भाई। और इसका KSP कितना दे रखा है? इसका KSP दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻10। बात समझ में आ गई। चलिए अगर आप ध्यान से देखें तो CuCl को इन्होंने ऐड किया तो CuCl हमारा वो भी सॉलिड, ये भी ऐसे ही रहेगा, Cu2 प्लस प्लस Cl माइनस। हाँ, Cu2 प्लस थोड़ी आएगा, Cu प्लस ही आएगा। सर क्या कर रहे हो क्या सर? Cu प्लस आएगा। ठीक है, चलिए तो इसका KSP आपको दे रखा है 1.1 इंटू 10⁻⁻6। बात समझ में आ रही है। अब आप ये थोड़ा सा सोचना पड़ेगा आपको कि AgCl का पहले सॉल्यूशन था, उसमें आपने CuCl ऐड किया तो कौन, अब देखो आपको क्लियर दिख रहा है कि कॉमन आयन तो है। अरे क्लियर दिख रहा है नहीं दिख रहा भाई? कॉमन आयन तो है, सीधा सीधा दिख रहा है सर हमको। तो यहाँ पे पॉइंट ये सोचना है कि ये इसको इफेक्ट, देखो ये दोनों आपस में एक दूसरे को इफेक्ट करेंगे, लेकिन क्वेश्चन मार्क यहाँ पे ये उठता है कि कौन किसको ज्यादा करेगा। आपने पढ़ा होगा, अभी तक आपने पढ़ा होगा, मैं आपको समझाता हूं कि जैसे AgNO3 अगर मैं इसमें ऐड करता तो आप फटाफट लिख देते Ag प्लस प्लस NO3 माइनस। बात की गहराई को समझना, और आपको तुरंत कॉमन आयन इफेक्ट से कंसंट्रेशन मिल जाती है और आपको क्वेश्चन वैसा करना आता है। और मैंने एक एडवांस में क्वेश्चन ऐसा सोल्व भी करवाया है। ठीक है ना, जैसे स्ट्रॉन्ग होता तो आप तुरंत कर देते इस क्वेश्चन को, लेकिन यहाँ पे दो वीक हैं। यहाँ पे क्या है? दो वीक है, तो ये तो चक्कर पड़ गया भाई, ये तो क्या पड़ गया? चक्कर पड़ गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं आइए समझते हैं कि अगर आप यहां से इस KSP वैल्यू से अगर आप किसकी कंसंट्रेशन निकालें, अगर आप कंसंट्रेशन निकालें, सॉल्युबिलिटी निकालें किसकी, जैसे मान लो मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी मान ली S, तो अगर मैंने इसकी सॉल्युबिलिटी S मान ली तो उसकी भी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? अरे बोल दो यार, अरे बोल दो ना यार, S होगी ना यार। तो 1 इंटू 10⁻6 बराबर S²। तो S बराबर कितना आ गया? 10⁻³ मोल पर लीटर में चल रहा है कार्यक्रम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, अगर KSP से सॉल्युबिलिटी निकलती है तो मोल पर लीटर में ही निकलती है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 10⁻³ आ गई। अब आप मेरे को एक चीज बताइए, जब आप यहां से सॉल्युबिलिटी निकालते हैं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, है ना, अगर अच्छे से समझ में आए तो, ये कॉमन आयन है, Cl माइनस की कंसंट्रेशन सॉल्युबिलिटी कितनी निकली? 10⁻³। आराम से समझना बात की गहराई को। अब अगर आप यहां से सॉल्युबिलिटी देखते तो यहां से इसकी सॉल्युबिलिटी आती अप्रोक्स 10⁻⁵। अच्छे से चीज को समझोगे तो बात समझ में आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि जब आप यहां पे वही KSP बराबर S² से निकालते तो आपकी सॉल्युबिलिटी Cl माइनस की कितनी आती? 10⁻⁵ समथिंग कुछ आती। अरे यहां से अगर आप Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी निकालते तो कितनी आती? 10⁻⁵ समथिंग। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सॉल्यूशन में यहां बना दूं, सॉल्यूशन में AgCl भी था। आराम से समझना, अगर आपको देखना, बहुत अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है, और आपने इसमें CuCl डाला। अब आपको ये सोचना है कि ये जो Cl माइनस है उसकी फाइनल कंसंट्रेशन क्या होगी। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जब AgCl से Ag प्लस और Cl माइनस बन रहा होगा तो Cl माइनस की कितनी होगी? 10⁻⁵। यहां से Cl माइनस की कितनी निकली? 10⁻3। तो आप खुद ये चीज सोचिए कि जब 10⁻3 10⁻5 को ऐड करेंगे तो हम 10⁻5 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं भाई, Cl माइनस की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? सॉल्यूशन में हो जाएगी 10⁻3 प्लस 10⁻5, और आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आई तो फिर अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा है। यही था इसमें कॉमन आयन इफेक्ट का रोल। और अब आप ये बोल सकते हैं कि इसकी जो फाइनल कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 10⁻³ Ag प्लस की हमको क्वेश्चन में निकालनी है, तो हमने इसको Ag प्लस का Ag प्लस लिख लिया। आराम से क्वेश्चन अब सॉल्व हो जाएगा। कैसे? कि सर KSP बराबर Ag प्लस और Cl माइनस। आराम से सुने बात की गहराई को, और यहाँ पे KSP की वैल्यू रख दें 1.6 इंटू 10⁻10
Ag प्लस Cl माइनस की कंसंट्रेशन रख दें, सोलिबिलिटी रख दें, 10⁻³ काटेंगे पीटेंगे तो आपका आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, Ag प्लस की कंसंट्रेशन आपकी आएगी, आंसर यहाँ लिख रहा हूँ मैं 1.6 इंटू 10⁻⁻7, ये आपका आंसर होगा। अब क्वेश्चन ने 1.6 इंटू 10⁻x में आंसर पूछा था, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 7, ये था क्वेश्चन। मतलब यहाँ पे आपको ये सोचना था कि भैया CuCl से हम जो Cl माइनस मिल रहा है वही फाइनल सॉल्यूशन में Cl माइनस की सॉल्युबिलिटी होगी, ऐसे भी आपको सोचना आना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन जेईई एडवांस का 2011 का जो आपके सामने है। चलिए अब मैं इसी वीडियो में एक चीज़ आप सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ, जो भी बच्चे, ध्यान से सुनना है ना, ठीक है, ध्यान से मेरी बात को सुनना, जो भी बच्चे 11th 12th और BSc, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जो भी बच्चे 11th 12th और BSc की केमिस्ट्री की रिगार्डिंग कोचिंग, जैसे 1-to-1 इंटरेक्शन होता है ना ऑनलाइन, ठीक है ना, तो अगर ऑनलाइन 1-to-1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, मेरे से नहीं, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं वापस बोलता हूँ, जो भी बच्चे ऑल ओवर इंडिया 11th 12th बोर्ड, ध्यान से सुनना, 11th 12th बोर्ड एंड BSc, मैं इसको रफ कर देता हूँ और यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। तो एक छोटी सी बात आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा, और 11th 12th और BSc, 11th 12th हम बोर्ड की बात कर रहे हैं, और बैचलर तो आप जानते ही हैं, केमिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, ठीक है, इन 11th 12th में भी केमिस्ट्री है। तो जिस भी बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो, तो एक मैम है तृप्ति आहूजा मैम, ठीक है, जो 1-to-1 इंटरेक्शन करके बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मैं आप सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि मान लो किसी को 1-to-1 इंटरेक्शन, देखो एक चीज़ होती है ना कि कुछ बच्चे होते हैं कि जिनको पर्सनल, मतलब जैसा आप जानते हैं ना होम ट्यूशन टाइप, जैसे एक सिंगल बच्चे को हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वैसा अगर किसी बच्चे को हेल्प कोचिंग करनी है 11th 12th BSc 1-to-1 वाली, ठीक है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में तृप्ति आहूजा मैम का पूरा डिस्क्रिप्शन दे दूंगा विद मोबाइल नंबर, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। लखनऊ की मैम रहने वाली हैं, ठीक है, IDA कॉलोनी सेक्टर D की रहने वाली है मैम, ठीक है, लखनऊ में। उनके बारे में उनके साथ मैंने ये बोलूँगा कि इंटरेक्शन किया था, ठीक है, और उनके बैकग्राउंड के बारे में 1-2 लाइन अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है, पहले मैं पॉडकास्ट टाइप कुछ करता था, ठीक है, अभी वापस जल्दी कंटिन्यू करूँगा, तो उनका उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उनके बारे में अगर आपको जानना हो तो मैं छोटे वर्ड्स में, उनका बहुत बड़ा बैकग्राउंड है केमिस्ट्री का, ठीक है, तो मैं उनके बारे में यही बोलना चाहूँगा कि वो अभी पोस्ट डॉक कर रही हैं, ठीक है, साइंटिस्ट की पोस्ट पे हैं, ठीक है, और मतलब होता है ना कि उनको पढ़ाने का शौक है, तो वो उन्होंने कहा मुझे कि अगर मधुर कोई स्टूडेंट्स हो जो 1-to-1 इंटरेक्शन करके पढ़ना चाहते हो तो मैं उनको टाइम दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो IIT मद्रास से MSc PhD ड्यूअल डिग्री उन्होंने कर रखी है, और बहुत बड़ा बैकग्राउंड है बच्चों, ठीक है, तो वो आपको आराम से केमिस्ट्री के जितनी आप नॉलेज चाहते हैं 11th 12th बोर्ड और BSc केमिस्ट्री से रिलेटेड, इवन IIT JAM भी उन्होंने 149 आई थिंक, मैं जितना याद कर पा रहा हूँ, उस रैंक से वो पास आउट थी अपने टाइम पे, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है उनके पास। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर किसी भी बच्चे को 1-to-1 इंटरेक्शन करना हो ऑनलाइन और ऑफलाइन भी, ठीक है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनके नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।